Good morning, friends. See, question number 21. On 31st March 2023, passbook showed a balance of 25,000. तो इसमें दिया हुआ है पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 25,000। तो नहीं पता कि ये डेबिट है क्रेडिट है, तो हम उसे क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक एज्यूम करेंगे, यानी प्लस वाला एज्यूम करते हैं यदि हमें एज्यूम करना है तो। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। Point number one, checks of 20,000 were deposited in bank on 27th March 2023, out of which checks of 5,000 were cleared on 1st April 2023 and rest are not clear. देखो 5,000 के भी 1st अप्रैल को क्लियर हुए हैं और रेस्ट बाकी तो कुछ क्लियर हुए ही नहीं 15,000। तो 1st अप्रैल भी हमारे 31st मार्च के बाद आ रहा है। 31st मार्च के बाद इसका मतलब पूरे के पूरे चेक 20,000 के क्लियर नहीं हुए हैं टिल 31st मार्च। ठीक है, तो ये 20,000 के जो चेक थे जैसे ही हमारे पास आए हमने कैश बुक में इसको डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट माइनस प्लस। अभी जब हमने पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, कैश बुक तक पहुंचना है तो कैश बुक को कॉपी करेंगे और जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको रिवर्स करेंगे। तो 20,000 के चेक जैसे आए हमने अपने यहाँ प्लस किए और यहाँ पर प्लस नहीं हुए हैं, तो कैश बुक में जो है उसको हमें कॉपी करना है यानी प्लस करना है। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमने बैलेंस लिखना है पासबुक का। सो बैलेंस फिर भी क्रेडिट बैलेंस।25,000, ये जो 20,000 थे इसको भी कॉपी करना है, प्लस में ही लिखना है। सो 20,000 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर टिल नाउ। टिल नाउ मतलब टिल 31st मार्च। Second point, on 28th March 2023, checks were issued for 15,000, out of which 3,000 were presented in March, 4,000 in April, and rest were not presented. तो जो मार्च में प्रेजेंट हुए मार्च में क्लियर हो गए होंगे। सो 15,000 में से जैसे ही चेक इशू हुए हमने कैश बुक से माइनस किया और यहाँ से बैंक से केवल 3,000 के चेक्स मार्च में क्लियर हुए हैं। ठीक है, टिल मार्च 3,000 और 12,000 नहीं हुए, तो इसको हमने क्या करना है कॉपी। तो चेक्स issued but not yet presented for payment 12,000. Three checks of 10,000 were deposited in bank, out of which checks of 4,000 were cleared on 2nd April and rest are dishonored. तो देखो जो क्लियर भी हुए हैं वो 2nd अप्रैल को हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब हमने 10,000 के चेक्स डिपॉजिट किए बैंक में, इन बैंक में टिल 31st मार्च कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, कुछ भी पेमेंट नहीं आया है। तो यहाँ हमने 10,000 प्लस किया, लेकिन बैंक में टिल 31st मार्च कुछ नहीं हुआ है, तो ये यहाँ वाला कॉपी करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर टिल नाउ।
Amount is 10,000. Interest on investment collected by a bank does not appear in the cash book. तो 800 रुपीज बैंक में कलेक्ट हुए, बैंक में प्लस हुए हैं, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है। और जो बैंक में हुआ उसको हमने क्या करना है, रिवर्स, तो प्लस वाला माइनस में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, a check of 9,000 deposited in bank was dishonored on 30th March, but no intimation was received from the bank till 31st March. जैसे ही आपने 9,000 का चेक डिपॉजिट किया, तो आपने यहाँ कैश बुक में डिपॉजिट कर लिया 9,000, लेकिन बैंक में ये डिसऑनर हो गया, बैंक में नहीं आया है। ठीक है, तो ये प्लस वाला क्या करना है, आपने कॉपी करना है 9,000। बैंक हैज डेबिटेड 1,500 and credited 1,200 in our account. बैंक ने डेबिट किया 1,500, मतलब माइनस, और प्लस किया है 1,200। तो ये दोनों चीजें कैश बुक में नहीं हुई हैं, तो यहाँ से क्या करना है, रिवर्स करना है। तो 1,500 जो माइनस है वो प्लस कर देते हैं, 1,200 माइनस, तो बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस। अब इन सबके टोटल कर लेते हैं। तो अब ये आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। भाई देखो प्लस वाला साइड ज्यादा है, 65,500, तो डेबिट बैलेंस है। क्वेश्चन, so question number 22. On 31st March 2023, the cash book of Gopal disclosed a balance of 12,580। ठीक है, तो इसमें और हमें बनाना है अमेंडेड कैश बुक। तो 12,580 जो बैलेंस दिया हुआ है वो प्लस का है, यदि कुछ नहीं दिया है तो। सो 12,580 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद है चेक्स amounting to 18,000 were drawn on 25th March, of which checks of 4,800 was cashed before 31st March.
तो ये हम रिकंसिलेशन में करेंगे। हम अमेंडेड कैश बुक में वो करेंगे जो बैंक में हुआ है और कैश बुक में नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी छोड़ देते हैं। थर्ड है, द अमाउंट ऑफ 5,000 पेड डायरेक्टली इनटू मर्चेंट्स अकाउंट बाय कस्टमर वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो थर्ड पॉइंट में जो 5,000 कस्टमर ने डायरेक्टली पे किया है, वो हमने, वो हमारे कैश बुक में नहीं है, लेकिन बैंक में है, तो बैंक में प्लस हुआ है ये 5,000। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी प्लस कर लेते हैं। मतलब टू डायरेक्टली पेड बाय कस्टमर 5,000, ये टू कस्टमर, इतना भी लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ है, ऑन 31st March कैश was deposited into बैंक but the cashier debited the bank account 12,270। ये भी उसमें कर लेंगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ 570 डज नॉट अपियर इन द कैश बुक। तो 570 डिविडेंड कलेक्ट हुआ बैंक में, वहां प्लस हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, तो हम कैश बुक में कर लेते हैं। टू डिविडेंड 570। फिर है बैंक स्टेटमेंट एज बैंक चार्जेस, दिस वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 200। तो 100 का डिफरेंस है, 100 कैश बुक में नहीं लिखा है, वो यहाँ लिख लेते हैं बैंक चार्जेस 100। इसमें ये फोर्थ पॉइंट है, ऑन 31st March कैश वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक 12,720। लेकिन कैशियर ने बैंक अकाउंट को मिस्टेक से 12,270 का किया है। तो कितना नहीं हुआ है बैंक में, 450। 12,720 माइनस 12,270, 450। तो वहां पर प्लस नहीं हुआ है। कैशियर ने आपका कम से किया है। ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे 450 से डेबिट। 12,270, 12,720। अब इधर का टोटल हो जाएगा 18,600 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 18,500। अब हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब हम बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट था, चेक अमाउंटिंग टू 18,000 वर ड्रॉन ऑन 25th March, ऑफ विच चेक्स ऑफ 4,800 वर कैश्ड बिफोर 31st March। सो 18,000 के चेक आपने माइनस किए थे, चेक इशू किए थे, लेकिन केवल 4,800 के चेक ही कैश हुए हैं।
4800। तो 4800 है कितने गए? 13200। तो 13200 के हमने क्या करना है, रिवर्स करना है। सो प्लस, तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। नेक्स्ट है चेक फॉर 18,000 वर सेंट फॉर कलेक्शन, ओनली 8200 वर क्रेडिटेड। तो 18,000 प्लस हुए और 8200 यहाँ पर प्लस है। कितना बचा? 9800। तो प्लस वाला माइनस करेंगे। फिर देखो थर्ड पॉइंट हमने कर लिया, फोर्थ हमने कर लिया, फिफ्थ भी कर लिया, सिक्स्थ भी कर लिया। देखो सेकंड पॉइंट में हमने मिस्टेक किया है। चेक्स फॉर 18,000 वर सेंट फॉर कलेक्शन, आउट ऑफ विच फॉर 8200 वाज क्रेडिटेड आफ्टर 31st मार्च। तो ये जो 8200 यहाँ पर जो है ये 9800 आए हैं। ठीक है। और तो हमें एंट्री करनी 8200 के लिए। 23,500। तो बैलेंस एज पर पासबुक, देखो डेबिट का ज्यादा है, मतलब प्लस का ज्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा पासबुक का।